हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे से पढ़ रहे होंगे। बच्चों, हम आपको अब जो करंट में लेक्चर प्रोवाइड कर रहे हैं वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन पर बेस्ड लेक्चर मिल रहे होंगे। आपने सारे लेक्चर डिफरेंशियल इक्वेशन के देख रखे होंगे। आज जो लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं वो बच्चे आपके लिए लेक्चर नंबर 6 है। इससे पहले जो भी लेक्चर आपको मिला है उसमें आपने सीखा था सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जिसमें हम लोग मेथड 1 यूज कर रहे थे। और मेथड 1 में हम लोगों ने किसको प्रोसेस को फॉलो किया था? वेरिएबल सेपरेबल मेथड को यूज किया था। यानी कि अगर dx आपको मिल रहा है तो dx के साथ में x का ही टर्म आपको दिखाई दे। जो भी पार्टी बैठ रही हो dx के साथ में केवल वो सारे x हों। तो dy के साथ फिर ऐसा क्या होना चाहिए? y के टर्म सारे होने चाहिए। dx के साथ x, dy के साथ y। तो हमने वेरिएबल को तो सेपरेट किया था, इसलिए उस मेथड का नाम क्या बना? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। आज जो हम लोग करने जा रहे हैं मेथड 2 है। इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दिखाई देगी जिसमें हम लोग ये मेथड का यूज करेंगे। डिफरेंशियल इक्वेशन जो दिखेगी उसका नाम एक स्पेशल नाम होता है जिसे बोलते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन आप देखें उससे पहले जरूरत है आपको ये पढ़ने की कि एक्चुअली होमोजीनियस होता क्या है। यानी कि हमें कोई फंक्शन देखना पड़ेगा, होमोजेनियस फंक्शन होता क्या, फिर हम लोग जानेंगे कि उससे डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे बनेगी या डिफरेंशियल इक्वेशन दिखेगी कैसे। तो बच्चों, ये हमने आपके सामने कुछ ऑलरेडी एग्जांपल लिए हैं, आपकी एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, तो बहुत सारे उसमें बहुत तरह से बातें करी गई हैं, लेकिन हमें बस समझाने के लिए जितना सफिशिएंट अमाउंट चाहिए था वो आपको मिल चुका है। तो पहला हमने फंक्शन लिया बच्चे f1xy, जो इसके इक्वल है। यहाँ पे y² = 2xy लिखा है। इन सारे नंबर्स में जरा एक बात सोचो कि मैंने कहीं भी कॉन्स्टेंट टर्म ऐड नहीं किया है, किसी भी फंक्शन में मैंने कांस्टेंट टर्म ऐड नहीं किया है। यानी कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें कांस्टेंट टर्म नहीं दिया हो तो आप हमेशा मान के चलो कि वो आपको इस मेथड के थ्रू जाना पड़ सकता है। पहली चीज मैंने बताई कि इसमें कांस्टेंट टर्म आपको कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। अब हमें ये होमोजेनियस फंक्शन पता करना है, उसके लिए क्या करो? सबसे पहले जहाँ पे x हो वहाँ पे लैम्डा x रख दो। यानी x को आप किससे रिप्लेस कर रहे होंगे? लैम्डा x से रिप्लेस कर रहे होंगे। y को किससे रिप्लेस करेंगे? लैम्डा y से रिप्लेस कर देंगे। तो देखो आपको क्या मिला। हमने x को लैम्डा x से रिप्लेस किया, y को लैम्डा y से, तो हमें क्या मिल गया? यहाँ पे रखने पे f1 लैम्डा x कॉमा लैम्डा y आपको मिला। यहाँ पे भी रखोगे तो लैम्डा स्क्वायर y² हो जाएगा, प्लस 2x को लिखा तो लैम्डा x लिखेंगे, y को भी लैम्डा y लिखेंगे, यहाँ पे भी लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा स्क्वायर हो गया, टोटल लैम्डा स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लो आप। तो क्या मिला? y² + 2xy मिल गया, y² + 2xy मिल गया। आप अगर देखो तो यही तो आपका इनिशियल वैल्यू थी जो कि f1xy के इक्वल है। f1xy के इक्वल है। बाहर क्या लिखा था? लैम्डा लिखा था, और कितनी पावर थी बच्चे उस पर? स्क्वायर था। तो लैम्डा स्क्वायर आपको मिला f1x1। कब मिला? जब आपने f1 में लैम्डा x और लैम्डा y रखा। यानी x की जगह पे आपने लैम्डा x पुट कर दिया, y की जगह पे आपको लैम्डा y रखना था। तो जो आपको फॉर्मेट मिला वो इनिशियल फंक्शन के टर्म्स में ही मिला। फर्क इतना था कि वो लैम्डा स्क्वायर टाइम्स हो गया। वो क्यों हुआ होगा वो अभी देखते हैं धीरे धीरे। हर जगह आपको यही पता करना है कि अगर आप किसी फंक्शन में x को रिप्लेस कर दो लैम्डा x से, y को रिप्लेस कर दो लैम्डा y से, तो आपका इनिशियल फंक्शन जैसा था वही मिल जाए। लैम्डा भी आ रहा होगा साथ में, कोई उसकी पावर कुछ हो सकती है। तभी तो हमने इतना देखा इसकी पावर 2 आई है। जरा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे हम लोग रखेंगे तो डायरेक्ट समझना, यहाँ पे बच्चे 2 लैम्डा x होगा तो 1 लैम्डा यहाँ से पावर दे रहा है। यहाँ पे माइनस का 3 लैम्डा y हो जाएगा तो यहाँ भी लैम्डा मिलेगा। कॉमन लेने के बाद 2 लैम्डा x से लैम्डा गया तो 2x मिला, 3 लैम्डा y से लैम्डा गया तो माइनस का 3y बचा। अब आपको इस तरह से फंक्शन दिख रहा है, ठीक है। हमने किसको निकाला था? f2 लैम्डा x और लैम्डा y को निकाला, तो कुछ आपका इस तरह से मिला, ठीक है। अब जो मिल गया है बच्चे ब्रैकेट में, ये क्या है? आपका f2xy है। आप सही से देखो, इसे ये f2xy तो है। तो यहाँ पे जो लैम्डा मिला उसकी पावर कितनी आ रही? 1 आ रही है। यानी लैम्डा की पावर बदल सकती है, 1 भी हो सकती है, 2 भी हो सकती है इसके अकॉर्डिंग। यहाँ पे जरा देखो, मैंने डायरेक्ट लिखना है यहाँ पे f3 लैम्डा x और लैम्डा y। यहाँ पे जरा रखो तो कॉस के साथ जैसे रखा, ऊपर क्या हो गया? लैम्डा y हो गया, डिवाइड में कितना? लैम्डा x हो गया। x से x कैंसिल हो गया, कुछ नहीं मिला, y/x ही बना रहा, तो इसे cos y/x ही दिखा रहने दिया। कुछ नहीं, अपनी तसल्ली के लिए मान लेते कि लैम्डा जैसा यहाँ पे कुछ दिख तो नहीं रहा, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, जैसे इस फॉर्मेट में तो लिख ही सकते हैं कि ये ऐसा मिला है, ये f1 है, कुछ नहीं, लैम्डा की पावर 0, तो लिखने में क्या जाता है? लैम्डा की पावर 0 लिख लिया, ताकि हमें उस तरह का हूबहू पैटर्न दिखाई दे जाए। तो बच्चों, इसको जो हमने लिखा है वो इस तरह से दिख रहा है, f3
लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल आ गया लैम्डा की पावर 0 और इनिशियल फंक्शन बन गया कॉस एक्स वाई अपॉन एक्स किसके इक्वल है, f3xy के इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या लिख रहे होंगे, f3xy लिख रहे होंगे। तो बच्चों ऐसे फंक्शन जो भी इस तरह की प्रॉपर्टी शो करें, लैम्डा की कुछ पावर में अपने आप को मल्टीप्लाई कर ले, लैम्डा का पावर 0 हो सकता है, अपना इनिशियल फंक्शन आ गया, लैम्डा का पावर 2 हो सकता है, इनिशियल फंक्शन आ गया, लैम्डा का पावर यहाँ पे 1 है इनिशियल फंक्शन में। अगर उसको हम ऐसे बदल सकें, कब, जब मैं x को रिप्लेस करूँ लैम्डा x से और y को रिप्लेस करूँ लैम्डा y से, तो वो सारे फंक्शन कैसे होते हैं, होमोजीनियस फंक्शन होते हैं। इनमें कहीं +4 चल रहा है क्या, नहीं चल रहा, -2 ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। अभी आपका f4 बचा हुआ है, चलो इसे भी देख लो। मैंने जैसे रखा तो f4 लैम्डा x लैम्डा y मिल रहा होगा, इक्वल में कितना, यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स मिल गया। बच्चों यहाँ पे साइन लैम्डा एक्स जो है वो मल्टीप्लाई में है एंगल के। तो आप ऐसा मत करें, यहाँ पे अपनी आपको ज़बरदस्ती लाने के लिए लैम्डा कॉमन ना ले लें, यहाँ से कॉमन नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि f4 इस तरह से हम लोग उसे लिख नहीं पाए हैं, यानी कि f4 जो हमारा लैम्डा एक्स लैम्डा वाई था वो इस तरह के पैटर्न में नहीं लिखा जा सका, लैम्डा टाइम f4xy के पैटर्न में नहीं उसे हम लोग लिख पाए हैं। और लैम्डा कुछ पावर देता, सपोज करो वो n पावर होती कोई, है ना, 0 1 2 कुछ भी आ सकती है ना। यहाँ पे देखा 0 पावर भी हो सकती थी, जैसे यहाँ पे था 1 पावर 2 पावर इस तरह से मिली। तो लैम्डा की पावर कुछ भी हो सकती है जो कि 0 1 2, बट ऐसा तो नहीं कि आपको कॉमन नहीं मिला, ज़्यादा कॉमन नहीं तो मिलेगा आपको, है ना, क्योंकि मल्टीप्लाई में चीज़ें आ रही होंगी तो कॉमन ही तो नहीं मिलेगा आपको। नहीं मिल रहा है तो कोई इशू नहीं। तो लैम्डा की पावर जो भी होगा बच्चे वो स्मॉल n है, वो बिलोंग कर रहा होगा कैपिटल N में, ठीक है। इस तरह से कोई नंबर मिलेगी, जरूरी नहीं कि नॉन जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, हालांकि यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला, ठीक है। तो आप ये स्टेटमेंट थोड़ी देर के लिए हटा भी लो, नहीं तो आप ये लोग कमेंट करने लगोगे। तो इस तरह से लैम्डा हमें मिल गया। तो इस तरह के जो भी फंक्शन है बच्चों वो सभी क्या होते हैं, होमोजेनियस फंक्शन होते हैं। उनमें एक खास नेचर होता है जिस तरह से हमें चीज़ें मिली। तो ठीक है, इसके बारे में आपको थोड़ा सा जानना था, कह सकता है कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे होते हैं एनसीईआरटी में कि दिखाइए जरा कि ये फंक्शन आपका होमोजेनियस फंक्शन है और ये डिफरेंशियल इक्वेशन को फिर सॉल्व करके हमें दीजिएगा। तो कुछ ऐसे ही क्वेश्चन होते हैं। अब जो हमें मिलेगा होमोजेनियस फंक्शन मिलेगा, इसका मतलब तो कोई क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं या फिर डायरेक्ट समझ लेते हैं। अच्छा, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन की तो बात रही गई है ना, स्पेस पूरा भर गया, यहीं पे दिखाते हैं। यहाँ पे जब आप ये पता कर लें कि वो होमोजीनियस फंक्शन है तो आप किसी तरह से उस फंक्शन को दूसरे टर्म्स में ऐसे लिख सकते हो। यहाँ पे मैं कॉमन ले लूँ, x कॉमन ले लूँ, यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लें, वाई स्क्वायर कॉमन ले लें। चलो एक्स स्क्वायर मैंने कॉमन ले लिया, तो देखो क्या दिखा हमें, वाई स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 वाई बाई एक्स क्या आएगा, जरा सोचो इतना क्या आएगा। अब मैं इसको एक अलग ढंग से लिखना चाहता हूँ, एक्स स्क्वायर तो एज इट इज बाहर बना रहेगा, इसे बच्चे ऐसे सोचो वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया प्लस 2 वाई अपॉन एक्स का होल स्क्वायर हो गया। यानी कि इस तरह से जब फंक्शन हमें दिखेगा, कोई अगर होमोजीनियस फंक्शन है तो उससे हम डिफरेंशियल इक्वेशन अगर बनाने की कोशिश करेंगे तो हमें कुछ अपने फंक्शन को इस पैटर्न में देखना पड़ेगा। तो ये फंक्शन अब आपका कुछ ऐसे दिख रहा होगा, यानी कि ये हो गया कोई फंक्शन है एक्स स्क्वायर टाइम्स हो गया। आप इसे कुछ बोल दो, दूसरा फॉर्मेट है तो h बोल दो, h1 बोल दो, और y अपॉन एक्स के फंक्शन के फॉर्मेट में दिखेगा आपका। कोई भी होमोजेनियस फंक्शन इस तरह से तब्दील करके लिखा जा सकता है, कोई भी होमोजेनियस फंक्शन इस तरह से तब्दील करके लिखा जा सकता है। यानी कि जो इस तरह से फंक्शन था एक्चुअल में 1 लाइन में था, अब उसे हम लोग y अपॉन एक्स के फॉर्मेट में लिख रहे होंगे। इस तरह से जैसे आपने लिखना शुरू कर दिया फंक्शन को तो आपको पता चल गया कि ये होमोजेनियस फंक्शन इस तरह से लिखा जा सकता है। अब बात करते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन की। अगर बच्ची कोई डिफरेंशियल इक्वेशन आपको गिवन है तो वो कैसी दिखेगी, जरा सोचो। यही फंक्शन जो आपने लिखा है यही उस टाइम पे चल रहा होगा इक्वेशन के फॉर्मेट में, और डिफरेंशियल इक्वेशन है तो जैसे बोला गया तो आपको क्या मिल रहा होगा, यही पूरा dy dx से इक्वल हो जाएगा। यही पूरा ये वाला टर्म जब ऐसे लिख रहे होगे तो dy dx के इक्वल हो जाएगा इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से dy dx के इक्वल आपका ये पैटर्न बन जाएगा और यहीं से आप इसे क्या बोलने शुरू कर दोगे, ये डिफरेंशियल इक्वेशन हो जाएगी आपकी। इस तरह से आपको कुछ ऐसा ही मिलेगा, ठीक है।
अब कैसा मिलेगा उसके बारे में जरा देखते हैं, क्वेश्चन पे आते सीधे। क्वेश्चन पे आए या इसकी पहले मैं एल्गो आपको बताना है। जब आपको कोई डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाए, अब इसे हटा दो, कुछ काम ही नहीं इसका, एक क्वेश्चन उठा लेते हैं, जरा समझ लो वर्किंग कैसे करते हैं। मान लो कोई डी वाई डी एक्स हमें क्वेश्चन देगा तो इस तरह से देगा, कोई फंक्शन होगा एफ वाई अपॉन एक्स के पैटर्न पे होगा, नहीं होगा तो उसे हम बना लेंगे, या नहीं बनाने की जरूरत पड़ सकती है, हमें कोई जरूरत नहीं कि हमें ऐसे बनाएं उसको, ऐसे दिया जाएगा तो कर लेंगे, नहीं दिया तब भी कर लेंगे। जब भी वाई अपॉन एक्स आपको दिखने लगे, कहीं क्वेश्चन में अगर वाई अपॉन एक्स दिखे तो श्योर मान लो कि वो होमोजेनियस फंक्शन का पैटर्न ही होगा, और उस केस में आपको करना क्या है वो बातें आप नोट कर लो। नंबर फर्स्ट, स्टेप फर्स्ट कैसे काम करना सोचो। स्टेप फर्स्ट में आप क्या करो, वाई इक्वल टू हमेशा वी एक्स पुट करो, जहाँ पे वी भी आपका x के फंक्शन में लिखा जा सकता है, यानी कि v इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ x, है ना, y तो है ही, v भी आपका x के टर्म्स में कुछ रहा होगा ऐसा माना जाएगा। या आप ऐसे सोचो मैंने क्या लिखा है, आप इसको डिवाइड कर लो, y अपॉन एक्स लिखा इक्वल टू क्या v है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि y अपॉन एक्स की वैल्यू को v मान रहा हूँ। आप ऐसे ऐसे भी सोच सकते हो कि मैंने y अपॉन एक्स को क्या माना, v माना है। ये वर्किंग है, एक दो क्वेश्चन होने के बाद अपने आप यूजर फ्रेंडली हो जाएगी, आप उसे आसानी से यूज कर रहे होंगे। तो मैं y अपॉन एक्स को क्या मान रहा हूँ, v मान रहा हूँ। अब जब इसको मान लेंगे तो हमें उसी स्टेप में क्या करना होगा, इसका डिफरेंशिएशन करना होगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन तुरंत कर लें, तो पहले तो यही याद कर लो कि y इक्वल टू क्या रखना होगा, vx रखना होगा। डिफरेंशिएशन करो, बोथ साइड क्या मिलेगा, y का डिफरेंशिएशन dy dx। अब ये भी x का है, वो भी y x का है, तो हम इसका फर्स्ट सेकंड लगा रहे होंगे। तो फर्स्ट सेकंड जब लगाएंगे तो क्या मिलेगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज यानी v, x का डिफरेंशिएशन यानी x का 1 हो गया, प्लस अब x एज इट इज सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन यानी कि v का डिफरेंशिएशन x का रिस्पेक्ट में क्या मिलेगा, dv dx। तो आप ये भी फार्मूले के तौर पे याद कर लो। दूसरा फार्मूला क्या बन गया, पहला तो हो गया y इक्वल टू वी एक्स आप पुट करेंगे, y इक्वल टू वी एक्स पुट कर रहे होंगे। दूसरा क्या हो गया, डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो गया, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। डी वाई डी एक्स क्या मिलेगा आपको, ये डायरेक्ट याद कर लो, नहीं तो फिर हम लोग क्या कर रहे होंगे, क्वेश्चन में जब आएगा तभी यूज कर रहे होंगे। v प्लस एक्स डी वी डी एक्स 3-4 बार मन के अंदर बोल दो, अपने आप याद हो जाएगा। v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, आप इसे बोल दो, किसके इक्वल रखना होगा, डी वाई डी एक्स के, है ना। तो इसके बाद हमें फिर क्या करना होगा, सारा फिर से वेरिएबल सेपरेबल मेथड इसके अंदर चलेगा। देख रहे हो आपने जो मेथड अभी यूज किया तो उसकी फिर से यहाँ पे रिपीटिशन हो रहा है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड यहाँ पे यूज कर रहे होंगे। क्या मतलब हो गया, वेरिएबल सेपरेबल, डी वाई डी एक्स तो हट गया, और हमें सारा टर्म कैसा दिख रहा होगा, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स के तौर पे, यानी कि dv और dx में दिख रहा होगा। तो v वाला सारा एक साथ करेंगे, x वाला सारा एक साथ करेंगे, v के टर्म्स में जो हो गया उसका इंटीग्रेशन करेंगे, x के टर्म्स में है उसका भी हम लोग क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो चलो फिर आज की क्लास में एक अच्छा सा क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, इसे हटाएं, एक सिंपल सा क्वेश्चन उठाते हैं और एग्जाम्पल से शुरू कर लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एग्जाम्पल नंबर कौन सा होगा, जो छोटा हो, जल्दी से समझ में भी आपको आ जाए, ताकि भारी ना पड़े मेथड। कहाँ से स्टार्ट है, एग्जाम्पल 17 है क्या, एग्जाम्पल नंबर, इससे पहले कौन सा था, 16 कहाँ है, ठीक है 15 भी होगा कहीं, 15 भी है, चलिए 15 पहले करते हैं। और हैं तो बहुत सारे, 15 है और 16 है। 16 पहले देख लेते हैं, चलिए 16 देखा जाए, ठीक है 16 पहले कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। 16 नंबर, जो भी बातें कर रही हैं वो यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। कह रहा सो दैट डिफरेंशियल इक्वेशन एक्स कॉस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चे, y बाई एक्स डी वाई डी एक्स इक्वल टू वाई कॉस y बाई एक्स प्लस एक्स, ये आपको शो करना इज ए होमोजीनियस एंड सॉल्व इट। ये बच्चे होमोजीनियस है और इसको क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसे हम लोग क्या करेंगे, वेरिएबल सेपरेबल मेथड के हिसाब से इसको हम डी वाई डी एक्स निकालें, तो हमारा काम क्या है, डी वाई डी एक्स निकालना। और देखो आपको मैंने क्या बताया था, y बाई एक्स जैसा अगर दिख रहा है तो इसका मतलब वो होमोजीनियस इक्वेशन के थ्रू ही सॉल्व होगा। उसको कैसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू वी एक्स रखे, डी वाई डी एक्स की वैल्यू कितनी होती है, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स होती है। ये सारी बातें हम लोग कर चुके हैं। तो चलो सोल्यूशन डालते हैं। सबसे पहले डी वाई डी एक्स निकाल लो पहले यहाँ से। तो डी वाई डी एक्स जैसे मैंने निकाला तो क्या दिख रहा होगा आपको, ये मिल गया y कॉस y बाई एक्स
प्लस एक्स अपॉन में क्या, एक्स कॉस वाई बाई एक्स, इतना सारा हो गया। ठीक है, अब जो भी आपको मिला है, तो अब अगर ये होमोजीनियस है बच्चे, होमोजीनियस है, अगर है, अभी तो मैं कह ही नहीं रहा हूँ कि है, तो अगर ये होमोजीनियस फंक्शन है तो आप क्या करो, न्यूमरेटर में हर टर्म के पास जाओ, उसकी डिग्री पता करो, हर टर्म के पास जाओ, उसकी डिग्री पता करो, तो हर टर्म की डिग्री कैसी होगी, इक्वल होगी। ऐसे डिनोमिनेटर में आप आओगे, हर टर्म के पास जाओ, उसकी डिग्री पता करो, तो वहाँ भी उसकी सबकी डिग्री इक्वल आ रही होगी। जरा चेक करते हैं, ये बच्चे y है, y की डिग्री कितनी, 1 है, कॉस है, कुछ भी इसके अंदर है छोड़ दो, हालांकि वहाँ पे 1 डिग्री है ना, 0 डिग्री इसके अंदर बैठ रहा, हमें उससे मतलब ही नहीं। तो टोटल कितना यहाँ पे इस टर्म से लेकर आपको 1 डिग्री मिला बच्चे, प्लस एक्स, ये भी 1 डिग्री, हर टर्म की डिग्री ऊपर कितनी 1 1 चल रही है, नीचे पे आओ, ये कितना है, एक्स है, ओनली 1 डिग्री का हो गया, यहाँ से कुछ हमें मतलब नहीं है। जब भी आपका y अपॉन एक्स फंसा हो साइन के अंदर, लॉग के अंदर, कुछ भी ऐसे फंसा हो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के अंदर, वहाँ से डिग्री आपको वैल्यूट नहीं करनी होती है, और वो होती भी नहीं वहाँ डिग्री कोई। ठीक है, तो यहाँ पे कितनी 1 हो गई, यहाँ पे 1 हो गई, यहाँ भी 1 हो गई। आप देख रहे हो ऊपर सभी 1 1 डिग्री के हैं, तो होमोजेनियस ऊपर की पार्टी है, नीचे भी सभी 1 1 डिग्री के हैं, कितनी पार्टी है नीचे की डिग्री का, 1 डिग्री का है। तो आप जो ऊपर की डिग्री 1 देख रहे हो, नीचे की डिग्री 1 देख रहे हो, अब आप क्या कहोगे कि न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर दोनों की डिग्री का जब कॉम्बिनेशन करोगे तो 1 - 1 कितना मिलेगा, 0 मिलेगा। तो इस तरह से हम इसे कहेंगे कि जो होमोजेनियस फंक्शन हमें जब यहाँ से डिफरेंशियल इक्वेशन देता है, तो वो 0 डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन से मिलता है, 0 डिग्री का हो रहा होता है डिफरेंशियल इक्वेशन आपको यहाँ पे बन रही है। ठीक है, तो इस तरह से हमने पता कर लिया कि ये आपका क्या है, एक होमोजेनियस फंक्शन है, और यहाँ से डिग्री कितनी बन रही है, 0 बन रही है। और हमें क्या करना होगा बच्चे, इसको सॉल्व करना होगा। सॉल्व करने के लिए क्या मेथड आपको बताया है, सिंस इट इज होमोजेनियस, आप सॉल्व करने के लिए या होमोजेनियस प्रूव करने के लिए आप वो भी मेथड लगा सकते हो, कौन सा, जहाँ पे हम लोग x को लैम्डा x और y को लैम्डा y रख रहे थे प्रीवियस की तरह। आपका लैम्डा टाइम्स कुछ बन रहा होगा, कुछ नहीं बनेगा तो 0 ही बन रहा होगा। आप कैसे, देखो समझो, यहाँ पे रखा लैम्डा x लैम्डा y, यहाँ पे कॉस वही रहने वाला, यहाँ पे ऊपर लैम्डा x, ऊपर से लैम्डा कॉमन पूरा वही मिलेगा, नीचे से भी लैम्डा कॉमन पूरा यही मिलेगा, लैम्डा से लैम्डा कटेगा, लैम्डा पावर 0 आ जाएगा। इस तरह से आप कर लेंगे, एग्जाम्पल है लगा हुआ है, आप देख के सॉल्व कर लेंगे। हमें क्या करना, आगे का मेथड सीखना, जो कि इंपॉर्टेंट का पार्ट है, यही आता है एग्जाम में आपके। चूंकि होमोजेनियस, तो हम लोग क्या करेंगे, वी लेट y इक्वल टू वी एक्स, हमने y इक्वल टू वी एक्स लिया, और तुरंत याद कर लो क्या करना है, dy dx इक्वल टू कितना आएगा, v प्लस एक्स dv dx, ये आपको मिल जाएगा। तो आप इस वाली इक्वेशन में आकर के जहाँ जहाँ पर y है वहाँ पे vx को पुट कर देना, और dy dx की जगह पे v प्लस एक्स dv dx रख देंगे। तो देखो आपको क्या मिला, नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, dy dx था, लिख लेते हैं बैक जाके क्वेश्चन को, y कॉस y बाई एक्स शायद था, और प्लस एक्स था, अपॉन में x कॉस था या साइन था, ये देख लेते हैं एक बार, कॉस ही है, क्वेश्चन में भी कॉस है, ठीक है, कॉस y बाई एक्स, चलो लिख लेते हैं, कॉस y बाई एक्स है। क्या करना, हमें हर जगह पे y इक्वल टू वी एक्स रखना है बच्चे, और dy dx करने पे क्या मिला था हमें, v प्लस एक्स dv dx मिला था। तो ये सारे हमें सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करने हैं। चलो देखो कैसे करते हैं, तो v की जगह क्या रखा, v प्लस एक्स dv dx, यहाँ पे रखा वी एक्स वी वाई, है ना, और इनटू में कॉस, यहाँ पे क्या रखना है, देखो y बाई एक्स भी तो v आएगा, तो हम चलो रख देते हैं फिलहाल के लिए वी वाई अपॉन में कितना x, तो क्या y इक्वल टू वी एक्स रख रहे हैं हम लोग, यहाँ भी गलती कर लिए, ऐसे देखो y इक्वल टू कितना रखना, वी एक्स रखना है, इनटू में कॉस y की जगह पे वी एक्स रखो। अभी इसका मैं शॉर्ट भी आपको दिखाऊंगा, शॉर्टकट कैसे आप वन लाइन में कर सकते हैं। x की जगह पे कुछ नहीं, y की जगह पे बस रखने की कोशिश करिएगा। यहाँ पे कितना x है तो x बना रहेगा, और क्या cos की जगह पे कुछ नहीं, y बाई एक्स है, उसको डायरेक्ट करो, या फिर y की जगह पे वी एक्स रखो, और क्या x, ये कटा, ये कैंसिल, ऊपर से x कॉमन लेते ही v cos v अपॉन
अच्छा +1 अपॉन x cos v, इसे भी कैंसिल करो। आपका जो रिजल्ट आया बच्चे वो रिजल्ट मैं शॉर्ट में आपको डायरेक्ट दिखाऊंगा कैसे आता है। v cos v अपॉन में cos v और इक्वल टू इधर क्या चल रहा था, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, ये मिला। अब सुनो मेरी बात को, जो मैं कह रहा हूँ कि शॉर्ट में एक लाइन में कैसे आएगा। आपके पास ये रिजल्ट है, आप राइट हैंड साइड में डी वाई डी एक्स लिख रहे हो तो क्या लिखें तुरंत, v प्लस एक्स डी वी डी एक्स लिखें। राइट हैंड साइड के लिए लिखें v प्लस एक्स डी, ये बट मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ, ध्यान रखना शॉर्ट में बता रहा हूँ। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम कम हो उसके लिए है, आप ये सारा लिख देंगे ऑन पुटिंग y इक्वल टू वी एक्स एंड डी वाई डी एक्स इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी डी एक्स, देन वी गेट ऑन पुटिंग द वैल्यू इन दिस इक्वेशन नंबर, है ना। इसमें रखने के बाद हमें क्या मिला, ये सब दिखाने की फिर जरूरत नहीं है, क्या करना उसको ध्यान सुनना। राइट हैंड साइड में जो लिखा है डी वाई डी एक्स, उसे क्या लिख देंगे v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। नेक्स्ट क्या करेंगे, राइट हैंड साइड में नहीं लेफ्ट हैंड साइड में जो लिखा था डी वाई डी एक्स, उसे क्या लिख दिया मैंने v प्लस एक्स डी वी डी एक्स। अब राइट साइड में बात करते हैं। राइट साइड में जहाँ पे आप y इक्वल टू वी एक्स रख रहे हैं तो मत सोचो ऐसा कुछ भी, आप क्या करें y की जगह पे v बना दो, y की जगह पे v बना दो और x की जगह पे 1 लिखना शुरू करो, यानी x इक्वल टू 1 y इक्वल टू v रख दो। मैंने क्या कहा, x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू v रख दो। चलो रखते हैं, देखो x इक्वल टू 1 तो यहाँ पे y बचा, y की वैल्यू v, तो कितना हो गया cos v, ये कितना v cos v प्लस 1, यहाँ भी तो रखना 1, तो v cos v प्लस 1 अपॉन में कितना, x की वैल्यू 1 होती है यहाँ पे और cos y बाई एक्स है तो v की वैल्यू हो गई ऊपर, यहाँ पे कितना 1, तो cos v यानी 1 cos v, ओनली cos v। ये देखो वही रिजल्ट है। तो आप इस तरह से वन लाइन में चीज़ों को कर रहे होगे। कब करना है ये ऐसी आपको बहुत चीज़ें बताई जाएंगी, बट टाइम से बताई जाएंगी। क्योंकि आप सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हो तो हम आपको स्टेप्स बहुत ज़्यादा जंप करना नहीं यहाँ पे सिखाएंगे, नहीं तो आपको एग्जाम में भरपाई करनी पड़ेगी, मार्क्स आपके स्टेप वाइज कट सकते हैं। ये तब मैं बता रहा हूँ जब आपके पास टाइम कम हो और आपको क्वेश्चन के सोल्यूशन तक पहुँचना है, तब आप ऐसी एक आध हाफ नंबर की स्टेप को गैप कर सकते हैं। खैर आगे बढ़ें, अपने पास जो रिजल्ट आ चुका है, अब क्या करना होगा, देखो क्या करना है भाई। अब हमें यहाँ पे वेरिएबल को सेपरेट करने की कोशिश करनी है, जो कि आपको बताया गया। तो v को फिर उधर ले जाइए, सारा टर्म उधर जाएगा, तो x dv dx पहले इधर है, उस तरफ आपका क्या लिखा है v cos v लिखा हुआ है, प्लस 1 अपॉन में कितना cos v लिखा हुआ है, और कौन उस तरफ गया बच्चे, v गया है उधर, तो हो जाएगा माइनस का v। एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा cos v सबके अपॉन में, और इधर क्या लिखा v cos v प्लस 1 माइनस का हो गया v cos v x dv dx। कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर लें इसको, v cos v कैंसिल हो गया, ऊपर आया 1 अपॉन cos v, और इधर क्या x dv dx। इतना सॉल्व करने पे बचा। वेरिएबल सेपरेबल अभी भी सही से नहीं हुआ है, v के साथ में v होना चाहिए, तो cos को इधर ले आओ तो हो जाएगा cos v, उस तरफ क्या आ जाएगा dx अपॉन में x। इस बात को समझ पा रहे होंगे। जैसे आप वेरिएबल को सेपरेट कर लें, देन इंटीग्रेट बोथ साइड, यहाँ पे cos v का इंटीग्रेशन करोगे तो sin v आ जाएगा, उस तरफ क्या मिलेगा log x मिलेगा बच्चे, और एक कांस्टेंट के तौर पे आप c को ऐड कर लेना। इस स्टेप में किसी को कोई इशू तो नहीं होना चाहिए था। ये स्टेप हमारी जो आ चुकी है, लगभग हमारा काम हो चुका है, लगभग हो चुका है। क्योंकि हमने y इक्वल टू पढ़ा था, x इक्वल टू पढ़ा था, x के टर्म्स में आंसर हमें चाहिए, y के टर्म्स में आंसर चाहिए, तो फिर हमें क्या करना होगा, वैल्यू को वापस करना होगा। भाई जो हमने यहाँ पे रख लिया है y इक्वल टू वी एक्स, तो यहाँ से पूछो v इक्वल टू कितना, तो कहेगा y बाई एक्स है, हम तो वैल्यू वापस कर दो। जहाँ पे v है वहाँ पे क्या रखना है y बाई एक्स, v की जगह पे क्या रखना है y बाई एक्स रखना है, तो कहाँ पे रख लें, यहाँ पे थोड़ा सा हटा लेते हैं स्पेस, इसको भी हटा लो, फालतू में लिखा है। तो नाउ वी गेट, क्या मिला देखिए जरा, साइन v लिखा है तो आप क्या लिख रहे होंगे, साइन इक्वल लॉग एक्स, मॉड में लिखना चाहो लिख लो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ लो, अभी आंसर देख के आप काम कर लेंगे, प्लस c कर लेंगे। अच्छा v की वैल्यू कितनी रखनी है, y बाई एक्स, तो वो मैं अलग कलर से दिखा देता हूँ।
अपना आंसर आप ऐसे रख लें या आगे आप कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ इस तरह से आंसर इसका आना चाहिए भाई। चेक किया जाए आंसर। कौन सा नंबर था ये, 16 था 17 था, जो भी हो। क्वेश्चन नंबर तो 16 था, क्या लिखा था? ये था हमारा 16 नहीं था बच्चे, 15 नंबर था। ओहो 16 ही है नहीं 16 था, अच्छा ठीक है। और आंसर कितना रहा? साइन वाई बाई एक्स, आगे होगा नेक्स्ट पेज पे। यस, साइन वाई बाई एक्स और लॉग सी एक्स। अच्छा, इन्होंने क्या किया यहाँ पे, लॉग सी एक्स तब बनेगा जब आप यहाँ पे कांस्टेंट जब आप यूज कर रहे होगे। देखो बच्चे ये भी आंसर सही है, नो डाउट ये भी आंसर पूरा सही है। बट अगर आपको आंसर मिलाना है, आप ये कह सकते हो कमेंट में कि नहीं सर आंसर तो नहीं मैच हुआ, तो फिर आंसर कैसे मैच होगा? उसके लिए आपको याद करना पड़ेगा साइन वी इक्वल टू, आप जब इंटीग्रेट करते हो तो इस स्टेप में जो सी माना उसे सी ना मान के आप क्या मान रहे होगे? लॉग में मान रहे होगे। लॉग एक्स प्लस लॉग सी मानेंगे, फिर यहाँ पे लॉग एम इंटू एन लग जाएगा तो क्या आएगा? लॉग सी एक्स आ जाएगा। और आपको बिल्कुल हेडिंग नहीं लेनी, आप यहीं पे आंसर छोड़ दीजिए, कुछ भी गलत नहीं है। ठीक है, एक और क्या चल रहा होगा? साइन वी चल रहा होगा। वैल्यू वापस कर दो, वैल्यू वापस कैसे होगी? वाई बाई एक्स हो जाएगी किसकी जगह पे? वी की जगह पे, तो साइन वाई बाई एक्स। ठीक है, आपको सारी बातें बताई गई कैसे कैसे आंसर होते हैं साइन सी एक्स। तो कुछ ऐसा आंसर है शायद, यस यही आंसर है। मॉड और लगा लेना, नहीं तो फिर आप बोलोगे। तो बच्चों कुछ इस तरह से सेशन आपका हुआ। आपको जैसे भी बताया जा रहा है होमोजेनियस इक्वेशन का सॉल्यूशन करना, आप इसके थ्रू कुछ तो चीज़ें समझे होगे, ऐसे ही चीज़ें करनी है। बस आपको जब भी आप यहाँ तक पहुँच जाओ, यानी कि इस स्टेप तक, इसके बाद आपकी अपनी अप्रोच होगी, हर क्वेश्चन की अपनी अलग अप्रोच होगी सॉल्व करने की। इसके बाद इंटीग्रेट ही तो हमें करना होता है ना? इंटीग्रेट किसी भी मेथड से हो सकता है, वो यहाँ पे पार्शियल लगवा सकता है, आइलेट लगवा सकता है, या कुछ और भी मेथड लगवा सकता है। सिंपल किसी का फार्मूला बन सकता है, क्वाड्रेटिक भी बन सकती है, जिसको हम लोग स्क्वायर परफेक्ट स्क्वायर बना के सॉल्व कर रहे थे। तो वो सब कुछ यहाँ पे हो सकता है। इंटीग्रेशन करने की जो भी चीज़ें आपने पढ़ी सब कुछ वो सारे मेथड यहाँ पे यूज करवा सकता है। तो यही आपको करना है, कहने के लिए आप सब कुछ जान चुके हो कैसे चीज़ें होती हैं, फिर भी हम लोग आपको प्रॉपरली सॉल्व करके देंगे। सारे एग्जाम्पल्स और एक्सरसाइज का जितना सोल्यूशन बन सकता है वो सारा कराएंगे। ठीक है, तो बच्चों बस आप सपोर्ट करिए, सेशन में सारे देखिए, कमेंट करके हमें बताइए कैसा आपको लगता है। साथ ही साथ सबके साथ सेशन को शेयर करिए ताकि देर दूर तक बात पहुंचे। ठीक है, तो मिलते हैं बच्चे अच्छे सेशन के साथ इसी के आगे के एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।